बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट मुझे तो याद ही नहीं रहा था मुझे व्लॉग बनाना है, लेकिन मुझे एकदम से रिसेंटली याद आया कि मैंने तो व्लॉग बनाना है। तो लिहाजा मैंने उठाया कैमरा और मोबाइल का कैमरा वो उठाया और फिर मैंने यहाँ पे शूट करना शुरू कर दिया। और यहाँ हम आए थे कपड़ों लैस लेने के लिए, कपड़ों के लिए। और ये मेरी भाभी के कपड़े थे और हम लोग यहाँ पे पसंद करते लैस वगैरह। और मैंने कोशिश किया कि मैंने वॉइस ओवर के अलावा भी थोड़ा बहुत जो नेचुरल वॉइस थी वो भी बीच में ऐड करूँ, और मैंने इसलिए यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं किया, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीज़ें बीच में ऐड हो सकती हैं मैं ऐड किया करूँ। उस टाइम की जो हमने की, यहाँ हम लैस देख रहे थे और कुछ हमें लैस पसंद भी आ रही थी, पर अच्छी लग रही है नहीं, इसके साथ मैच है कलर। ज़रा एंड पे लगाएं जहाँ पे पता चले ना इस जगह से अच्छी लग रही थी मुझे यहाँ पे। दामन पे ये चीज़ें आएंगी ना। सही है, आई थिंक अच्छी लग रही है नहीं, अच्छी लग रही है ना, मुझे भी अच्छी कलर लग रही है। मैच है। सही है। किस तरह है? 30 का मुनासिब कर दूंगा। ठीक, ये भी दामन बाजू ये चौक चौक दूंगा। भी, हाँ। और यहाँ हमारी लैस डन हो चुकी थी और लैस हमने ले ली थी। एक दो लैसें पहले भी हमने देखी थी, वो हमें पसंद नहीं आई थी, लेकिन ये तीसरी थी और ये हमें पसंद आ गई थी, इसलिए हमने ये वाली लैस अब डन कर दी थी। और उसके बाद मियाँ ने पैसे निकाले देने के लिए, लेकिन हमें याद आया कि हम लोगों ने तो अभी बटन्स लेने हैं। दरअसल भाभी का ड्रेस था, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो बटन वगैरह भी लगाने हैं, तो इस वजह से इसके बाद हम लोगों ने बटन्स वगैरह देखे। और इन लड़कियों ने मुझे इतना कोई खजल किया ना चला चला के, मैं तो थक ही गई थी, आदत ही नहीं रही चलने की अब इतना। तो बस यहाँ पे ये बटन्स वगैरह देख रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये दिखाइए कैसा। ये कर लें। ये कर लेते हैं। ज़रा डिस्टेंस है ना, पश वाला। ले लो दीदी। एम लिखा ना? नहीं क्या नहीं, वैसे लाइनें लगी हैं। एम वाला 8 ले लूँ बटन। 8 ले लो। मैं पे गैप पे तो लगी 1 2। ये गला कटिंग होगा। हाँ ना, गला इतना गला कट कर लेना हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बे शेप में बनवा लेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 ले 8 लेने 7 8 जितने 8 कर। और यहाँ हमारा ये चीज़ फ़ाइनल हो चुकी थी। और फिर हम बाज़ार आए हुए थे। ये मेन बाज़ार नहीं है कि जैसे बड़े बड़े बाज़ार होते हैं, लेकिन ये हमारे घर के पास मार्केट है, तो बाज़ार ही हुआ हमारे लिए तो खैर। तो हम लोग यहाँ आए हुए थे और फिर ये घर से तो मुझे झूठ बोल के लाई थी कि करीब से ही कहीं ले लेंगे, लेकिन ये मेरे लिए तो ज़्यादा दूर ही था। शुक्र है इन्होंने बाज़ार का, मेन बाज़ार जाने का नहीं फ़ैसला कर लिया, लेकिन यहाँ हमारा काफ़ी टाइम लग चुका था। और फिर ये कहते अब आए हैं तो ये सारा विज़िट कर लेते हैं। और मुझे याद है मैं बचपन में इन गलियों से स्कूल कभी जाती थी, लेकिन खैर चलो ये कि थोड़ा सा हमारी गुमियाँ हो गई थी। और फिर उसके बाद हम एक शॉप पे गए थे, और जहाँ से मेरे हाल से मम्मा के लिए कलर लेना था और 2-3 चीज़ें लेनी थी। तो बस हम लोग यहाँ से वो चीज़ें वगैरह देख रहे थे। यहाँ से मैंने कैचर्स वगैरह भी देख ली, क्योंकि मेरे पास कैचर्स वगैरह भी नहीं थी, तो फिर मैंने कहा कैचर भी देख लूँगी। और ये इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी और मैं इतनी ढीली ढीली, मुझसे चलने ही नहीं हो रहा था। और बस हम इस शॉप पे पहुँच गए थे, और यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कलर निकलवाया और देखा। और ये अंकल इतने ज़्यादा अच्छे थे, इतने ज़्यादा अच्छे। मैंने इनसे कहा मैं वीडियो बना लूँ, उन्होंने कहा हाँ आप हर चीज़ की आराम से, हर चीज़ उन्होंने खोल के रखनी शुरू कर दी। और इन्होंने मुझे आराम से वीडियोस वगैरह बनाने दी, और उन्होंने कहा आप सारी दुकान की बेशक वीडियो ले लें, हर चीज़ की वीडियो ले लें। मैंने कहा मैं प्रमोशन तो नहीं कह रही लेकिन चले, लेकिन यह कि काफ़ी अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे थे। और इन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया। और कुछ लोग होते हैं जो वाकई दिल से करते हैं और अच्छे भी होते हैं, और वाकई नेचर वाइज बहुत अच्छे थे। और फिर उनको उनको तो ये चीज़ आ ही नहीं रही थी, उनका थोड़ा सा सेटिंग में ना उर्दू में लिखा हुआ था सारा। और फिर उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया छोटे, और उन्होंने फिर सारा उसने इंग्लिश में करवा के सारा कुछ, और फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाया। काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमें डील किया। और ये उनका बेटा था, तो मैंने कहा आपको मैं वीडियो में लेती हूँ, आप वीडियो में अपनी देखना, आप आओगे। और उसके बाद उन्होंने सारे कैचर्स खोल के हमारे आगे रख लिए, इनमें से जो उनसे मर्ज़ी है पसंद कर लें। लेकिन मैं एक पसंद कर चुकी थी और वो मैं ले भी चुकी थी। तो लेकिन ये अंकल ने अंदर से निकाले थे कि भाई ये और भी है, आप देख लो, क्या पता आपको इसमें से कोई पसंद आ जाए। और मैं दूसरे ले चुकी, फिर मैंने कहा ये ज्वेलरी की मैं ऊपर से सारी ले लेती हूँ। और फिर मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह की ले ली।
और लाजमी आप विज़िट करिएगा इनकी शॉप पे भी। और बस यहाँ हम अपिया को बैंगल्स पसंद आ गई थी कुछ, और यहाँ अपिया बैंगल्स निकलवा रही थी और मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी वो, तो ये अंकल निकाल के दे रहे थे हम लोगों को। उसके बाद ये बैंगल्स वगैरह दिखने लग गई और इन लोगों को बैंगल्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगी और मुझे भी पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी बैंगल्स, काफ़ी अच्छी थी। और आजकल स्टाइल्स भी इस तरह के चले में, और कभी कभी ऐसी शॉप्स वगैरह पे भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। मुझे लगा इसके बाद प्रोग्राम इनका ख़त्म हो चुका है, अब ये सारी चीज़ें होगी, अब हमें घर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि इनका प्रोग्राम तो अभी बहुत सारा है, अभी आपको पीको के लिए जाना है। तो फिर हम लोग पीको के लिए निकल पड़े, और फिर पीको के लिए, और रास्ता तो मुझे काफ़ी लंबा लग रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बाइक वगैरह और गाड़ी वगैरह का सफ़र करती थी, और मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था काफ़ी टाइम बाद इस तरह पैदल चल के आना और चलना फिरना अजीब ही लग रहा था। लेकिन यह कि उसके बाद हम पीको के लिए गए, और फिर यहाँ पीको वाली फ़िल्म शुरू हो गई थी कि अब इधर यहाँ पे क्या लगेगा और क्या करना है। पहले तो सोचते रहे, ऊपर से लाइट चली गई थी, इतनी कोई बुरी हो रही थी ना कि बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने पीको के लिए दुपट्टा दिया, और भाई हमें बता रहे थे कि कौन सी चीज़ें आपको लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। ये हम इनकी शॉप पे जाते हैं, ये बहुत हमें अच्छे से सजेस्ट कर देते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और इस वजह से फिर हम इनसे पूछ रहे थे, ये भी कहते ये चीज़ ना लगाएं, ये चीज़ लगाएं। और अभी इनका प्रोग्राम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, अभी हमें टेलर के पास जाना था, और टेलर के जाने से पहले ही भाभी को जाना पड़ गया था घर वापस, क्योंकि ईज़ल ने रोना शुरू कर दिया था बहुत ज़्यादा, और भाई लेने आ गया था, और भाभी एकदम से गायब हुई, तो मैं परेशान हो गई किधर गई। तो मैंने पलट के देखा तो भाई आ गया था लेने के लिए, और उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर गए थे टेलर के पास, कुछ काम था वहाँ पे, और कपड़े वगैरह भी देने थे, कुछ लेने थे, और बस हमारा ये सिलसिला चलता रहता है। लाइफ इसी का नाम है, और इसी से हम लोग का ध्यान भी इधर उधर हो जाता है। और जाहिर सी बात है, काम भी आपको अपने मामलात खुद करने होते हैं, वरना मर्दों को ये काम दे दो ना तो फिर वो सीधा होने के बजाय सारे काम हमारे उल्टे हो जाते हैं। जो हम कह के भेजते हैं कि टेलर को ये कहना है या वो, तो वो सारे काम ख़राब हो जाते हैं। पीको के लिए इनफैक्ट भेजो ना कोई चीज़ के लिए, वो भी काम ख़राब होता है। तो फिर हम यहाँ टेलर के पास आ गए थे, और यहाँ शादी लगी हुई थी, लाइट्स लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी सारी लाइट्स वगैरह दिखा दूँ क्योंकि हम तो गाँव से आए थे, तो मैंने कहा सर हम भी लाइट्स देख ले। ऐसा नहीं है अच्छा लगता है, मतलब घर सजा हुआ और शादी और उनके, तो बस मैं ये दिखा रही थी कि यहाँ शादी लगी है, रौनक है। और उसके बाद हम लोग घर आ गए फाइनली, और फाइनली घर आए, और यहाँ नौफिल और मेरे कज़न्स आए हुए थे, कज़न्स वगैरह, और नौफिल साहब ने जो हंगामा किया हुआ था वो अलग, और यहाँ सबको वो बाय बाय कर रहा था। और यहाँ मेरा कज़न कह रहा था कि मैं जब भी आया करूँ मुझे व्लॉग में लाजमी लिया करो, और मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है जी, आपको व्लॉग में लाजमी लेंगे। आपका बड़ा और हुआ उसके है। बाद अच्छा मेरा अब भी ये क्या था, अब ये ना कहती रहना दोनों वहाँ पे बहन कि आपस इसने में जब लड़ने मुझे लग ब्लॉग जाती हैं। दिया उनको मैं कोई ऐसे ही दूंगी कि तूने मोबाइल कहा था मुझे बच्चे व्लॉग में लो। आजकल इतने भी बड़े अब मैं नहीं ऐसे होते, लेकिन ऐसे ही बहनों में दूंगी, भाई मेरे को भाई छोटी सबर नहीं है, करती। भाई छोटी है। और ये मेरी कज़न का बेटा, और ये थोड़ा एंग्री बर्ड है, बहुत ज़्यादा मूडी है, इसका दिल करे तो बुलाता है, नहीं दिल करता तो नहीं बुलाता। और ये उसकी बेटी, और ये सबसे अच्छी लगती है मुझे, स्वीट है ये काफ़ी। और यहाँ हमारी आज का फ़न टाइम शुरू हो गया है, हो जाता है जैसे कैमरा देखती है। और ये भी यहाँ दोनों बाय बाय कर रही थी, और लाइक सब्सक्राइब अर्श कह रही थी, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ये सारा अर्श कह रही थी। और सीरियसली ये जितनी भी हिम्मत है ना मेरी, लोग कहते हैं ना कि खाला से भांजी को हिम्मत मिलती है और चीज़ें होती हैं, पर मुझे मेरी भांजी से हिम्मत मिली है। और मुझे इतना ज़्यादा बताती है, खाला यहाँ आप ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे यूँ नहीं तो यूँ करें। और उसके बाद बस मेरी कज़न आई थी, हम काफ़ी सारी गप्पे शप्पे हम लोगों ने मारी इकट्ठे हों, तो फिर आपको पता है टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता किस तरह गुजर जाता है, और कैसे सब कुछ जल्दी जल्दी होने लग जाता है। और अपिया यहाँ सबके लिए माल्टे बच्चों के लिए छील रही थी, और मैंने सोचा जहन की हर बार मैं अजीबोगरीबी हालत में वीडियोज़ वगैरह लेती हूँ, तो इस बार मैं अच्छे बच्चों की तरह उसकी अच्छी सी वीडियो ले लूँ, क्लिप उसका अच्छा सा। तो मैंने अच्छा सा क्लिप लिया, और बच्चों के आने से घर में इतनी रौनक शोर शराबा, और काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है। और ईज़ल को भी ज़रा, ईज़ल हमारी अकेली होती है, जो रेस तो भी बहुत छोटा सा है, तो इस वजह से ईज़ल को भी कंपनी वगैरह मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और बस उसके बाद ईज़ल मस्तियाँ कर रही थी, और मैं उसे मना करती, बार बार फेस पे शॉपिंग बैग पहन रही थी, और मुझे बार बार यही हो रहा था कि मैं इसको गुस्सा करती कि नहीं पहनो, मुझे डर लग रहा था कि सांस वगैरह ना बंद हो जाए, और ये फिर इस तरह आदत बन जाती है बच्चों की। लेकिन वो कहती नहीं नहीं, रोना डाल देती थी अगर शॉपिंग बैग वगैरह हाथ से ले लो। लेकिन यह है कि ईज़ल का काफ़ी हम लोग इस मामले में ध्यान रखते हैं, इसने अभी आदत ये शुरू किया। और उसके बाद ये इधर अपिया मेरी सिस्टर तैयार हो गई थी, और
अपिया कहती हूँ इसलिए अपिया कह रही थी। वैसे मेरी सिस्टर तैयार हो गई थी घर जाने के लिए, तो बस जाने से पहले यहाँ इनका फ़ोटोशूट चल रहा था, बाप बेटे का। मैंने फ़ोटोशूट लिया इनका। फ़ोटोशूट करते करते मैंने ये वीडियो क्लिप इसमें भी ऐड कर दिया। और यहाँ जाने से पहले नौफल जुरेज को प्यार कर रहा था। और ये नेक्स्ट डे की आ गई। नेक्स्ट डे फिर सुबह सबसे पहले हम लोग जिस तरह आम ब्रेकफास्ट होता है हम सब ने ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद हम दिन को पापा आ गए। पापा ने मुझे सरप्राइज़ दिया अचानक आके। और मैंने जल्दी जल्दी से, मैं उस टाइम चिकन धो रही थी, लेकिन मैंने फटाफट जल्दी से टी बनाई, चाय बनाई। मैंने कहा चाय बनाई, आप फटाफट चाय पी के जाओ। पापा तो खफा और थे, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद पापा मेरे घर आए थे। मम्मा लोग तो फिर भी आ जाते थे, लेकिन पापा का काफ़ी टाइम गुजर गया था, वो नहीं आए थे। और मैं हमेशा गिला करके आती थी कि आप मेरे घर नहीं आते। और मेरा चिकन वैसे ही है। और यहाँ मैंने फिर चिकन वगैरह धोया। और पता नहीं क्यों आजकल मुझे ग्रीन ग्रीन सब्जियां खाने का दिल आया, तो मैंने रशीद को कहा था कि आप मेरे लिए पालक लेके आएँ, ये भिंडियाँ लेके आएँ और बस ये खाएं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग ऐसे बाहर का खाना, कभी कुछ कभी कुछ, ज़्यादा पुलाव हमारा फेवरेट है, पुलाव वगैरह मंगा लिया कभी क्या, तो ये चल रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा हम लोग अपनी केयर करते हैं, थोड़ी हेल्थ की भी। और यहाँ मैं पालक वगैरह काटने लगी थी, ये थोड़ी सी है बाकी बाहर पड़ी थी। मैंने कहा पहले एक साफ़ करूँगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और यहाँ मेरी भिंडियाँ वगैरह रेडी हो गई थी और हमने भिंडियाँ बना ली। और पालक हमने नेक्स्ट डे के लिए साफ़ की थी कि नेक्स्ट डे काम पे बढ़ जाता है। मैं एक दिन पहले ही सारे मामलात कर लेती हूँ, नेक्स्ट डे सिर्फ पकानी होती है। तो उसके बाद ये व्लॉग आज का यहीं एंड करते हैं। रशीद मेरे लिए चॉकलेट लेके आए थे। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।